मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा नाम है दया सा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दया सा ब्लॉग। तो चलो एक प्यारे सी ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं। और मैं ब्लॉग शुरू कर रही उत्तराखंड के एक प्यारे से टेहरी जिला घनसाली ब्लॉग से। तो चलो भाई आज का मौसम दिखाते हो। मौसम इतना खतरनाक हो रहा है ना, क्या बताऊँ। एक ना मतलब यहाँ इतनी गर्मी हो रही, इतनी। एक हमारे आगे पड़ोस से मतलब दीदी लगती है ना, वो भाई बिल्कुल पानी में भीग रही भाई, सीधे खुले आम। और मैं कुछ पानी ना, क्योंकि यहाँ 4-5 दिन हो गए और बारिश भाई 2 दिन हो गए थे बारिश नहीं हो रही थी, और आज फिर से हो गई। और ऊपर से भाई वो दीदी ना सीधे खुले बारिश में, इतनी भयंकर बारिश हो रही और भीग रही भाई। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देख सकते हो आप इस दीदी को, कितनी खतरनाक बारिश में भीग रही भाई। अब बारिश भी इतनी तकड़ी वाली हो रही ना कि खतरनाक ढंग से भाई। देखो भाई, ऊपर से छत भी धो रहे हो। मैंने बोला क्यों भीग रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने बोला गर्मी हो रही भाई भयंकर। इतनी खतरनाक बारिश हो रही है कि बारिश रुकने का भाई बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही भाई। ये देखो, और ऊपर से जितनी बारिश होगी उतनी टूट फूट होती भाई, बहुत ज़्यादा। पिछले बारिश में तो कितनी खतरनाक तैयारी हो गई टंकी भरने की। मैंने कहा बारिश के पानी से टंकी भरते हैं, यहाँ पानी भी नहीं आ रहा ना। और यहाँ देखो भाई नीचे कितनी। और वो दीदी तुम मुझे भाई कोई टेंशन ही नहीं है उनको, बल गर्मी से सर दर्द होता बल, इसकी वजह से वो खुला घूम रहे हैं भाई बारिश में। तो चलो भाई मैं भी चलती हुई टंकी भर देती हूँ भाई। इस बारिश का पानी आ रहा बाहर, इसमें भर देती हूँ। और एक ये है, ये तो नहीं जा रही बल, मैं जाती हूँ इस बारिश में और पानी भर देते हैं। देख ये से भरते हैं पानी, ये आ रहा छत से खतरनाक ढंग से। और लगा वहाँ भी बाल्टी लगा ये देखो भाई, क्योंकि भाई अभी पानी नहीं आ रहा, इसी की व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई ढंग से। ये देख सकते हो आप कैसे भीगी मैं बारिश में। मेरे साथ कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने बाहर को वो नहीं दिखाया। बाकी मैंने बारिश के पानी से भाई पूरी एक टंकी पानी भर दी है। तो वो छोटी वाली टंकी जो छोटी वाली रहती है, बड़ी वाली नहीं भरी मैंने। और एक ये मैडम इसने भी भरी मेरे साथ पानी, और जो छोटी वाली टंकी रहती है वो भरी मैंने, बाद में दिखाती हूँ। क्योंकि सबसे पहले भाई कपड़े चेंज करती हूँ। और बाद में कैसे गीले हो गए वो मेरे, कैसे हो गए भीग भीग के कपड़े। देखो यहाँ पूरे भाई ऐसे पानी चू रहा है इनसे खतरनाक ढंग से भाई। इतनी खतरनाक बारिश हुई ना, खाली जब उत्तरकाशी में बाढ़ आई थी ना, तो तब ना उसके 2 दिन बाद बारिश रुक गई थी, वरना पूरे 48 घंटे बारिश हो रही थी भाई खतरनाक ढंग से। और आज फिर से वही बारिश हुई, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक ढंग से भाई। और हमारे यहाँ 2 या 3 दिन हो गए और पानी नहीं आ रहा, एक भी बूंद नहीं। पीने का पानी तो हम हैंडपम्प से ला रहे हैं। और अभी मेरी दीदी की लड़की ने मैंने एक टंकी भर दी भाई, क्योंकि वो कपड़े तो क्या धोने उससे, वो थोड़ा ऐसा होता है बर्तन धुलने के काम भी और लेटरिन बाथरूम के काम भी आ जाता है। तो अभी भाई पूरी तरह से भीग चुकी हूँ भाई। खाली ऐसा बोला था कि थोड़ा बहुत मैंने बर्तन धुलने के लिए भर मैंने पूरी एक टंकी भर दी। मैंने कहा भर देते हो पानी का, क्योंकि आज पूरे 3 दिन हो गए भाई, अभी तक बिल्कुल भी पानी नहीं आया। और ना कोई पानी आने की संभावना है, क्योंकि नल ऐसे सूख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पानी आएगा। खाली ऐसा बोला था कि थोड़ा बहुत मैंने बर्तन धुलने के लिए भर मैंने पूरी एक टंकी भर दी। मैंने कहा भर देते हो पानी का, क्योंकि आज पूरे 3 दिन हो गए भाई, अभी तक बिल्कुल भी पानी नहीं आया। और ना कोई पानी आने की संभावना है, क्योंकि नल ऐसे सूख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पानी आएगा। टाइम हो गया 9 बज गई और मैं नहाना धोना भी हो गया। बाकी मैंने ब्लॉग में दिखा रखा भाई सुबह से कितनी खतरनाक बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है, बारिश भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आज तो सावन का लास्ट सोमवार है, तो कुछ भी हो भाई व्रत तो लेना ही था। हो सकता मंदिर भी जा सकती हूँ, नहीं भी जा सकती, क्योंकि भाई इतनी खतरनाक बारिश हो रही। जिस रास्ते हमने जाना ना उस रास्ता टूट फूट भी बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि ऊपर से भाई भयंकर ज़्यादा पत्थर पड़ रहे हैं। इस वजह से जाते हैं कि नहीं जाते। बाकी अपनी जो कुछ पाठ पूजा है घर की, उसको घर में पूरे ढंग से और विधि विधान से करेंगे। तो भाई आज तो लास्ट सोमवार है, तो अभी तो वैसे एक व्रत और है सावन के महीने का, पर ऐसे कि जो सोमवार का है वो लास्ट है। और इस महीने के 4 व्रत आए, हाँ 4 ही आए और आज समाप्त है भाई। तो सावन का महीना भी ख़त्म होने वाला है, पर बारिश नहीं होती ख़त्म।
इधर नहीं, हर जगह ऐसी बारिश हो रही है कहीं भाई। और सामने ना जो ये पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ तो टूट भी रहा भाई बहुत खतरनाक ढंग से। यहाँ से तो साफ नहीं दिख रहा, छत से दिखाई देगा। बाकी भाई पूरा मौसम भाई पूरा मौसम पैक हो रखा है। हल्की हल्की अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही, सुबह से हो रही थी भाई खतरनाक बारिश। अब मैंने तो बारिश में टंकी भी भरी भाई एक सीधे। मैंने कहा पानी तो यहाँ आ नहीं रहा, पानी की मात्रा भाई यहाँ बहुत कम है। ये देखो भाई सारे बर्तन खाली पड़े हुए, आ ही नहीं रहा पानी। पानी से ज़्यादा तो बारिश हो रही, ये देखो। और मैंने ना ये सफ़ेद वाली टंकी भाई अभी थोड़ी देर पहले सुबह भर दी थी। हमारे छत से नीचे आ रहा था पानी, मैंने कहा भर देती हूँ। और उनका मैंने चले गया, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई बिल्कुल भी ना। मैं बोल रही, मैंने कहा जितनी बारिश हो गई और जितना टूट फूट होना था ना हो गया। जैसे वहाँ उत्तरकाशी में कैसा हुआ, मतलब कितने सारे लोग मरे यार। मतलब बहुत दुख होता है कि ऐसा सुन के ना, कितने सारे, कोई अपने घर से नौकरी करने आ रखा था, किसी के बच्चे थे, कोई घर पे बैठा हुआ था, एकदम से ऐसी बाढ़ आई। मतलब एक छोटी सा एक नाला टाइप का था वहाँ पर, इतना बड़ा रूप ले लेगा वो कभी किसी ने सोचा नहीं था भाई। और बाकी मैंने ब्लॉग में दिखा रखा है, जो जो वीडियो मेरी मामा जी ने भेजी थी मुझे, वो मैंने सब दिखा रखा है। बाकी मैंने ये नहाना धोना भी हो गया, झाड़ू पोछा, जो भी सुबह का नाश्ता नुश्ता बनाया मैंने, टिफन टुपन पैक करके चाचा चले गए ड्यूटी। भाई सरकारी नौकरी ऐसी है कि क्या बताऊँ यार, मतलब चाहे कुछ भी हो पर ड्यूटी जाना पड़ता है भाई। क्योंकि भाई छुट्टी बच्चों की रहती है, टीचरों की तो बहुत ज़्यादा कम रहती है भाई। ज़्यादा बच्चों की छुट्टी रहती है, पर ऐसे बारिश में तो भाई बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा है। किसी के गांव मतलब कैसे हैं, किसी के गांव कैसे है, तो मतलब अलग अलग जगहों में, मतलब जैसे यहाँ पिलकी के नीचे भी 2 बच्चे, एक दोनों भाई बहन थे वो, और एक पेड़ आया ऊपर से और दोनों मर गए भाई। तो इस वजह से मैं बोल रही ये बारिश भाई अब ख़त्म हो जाए, इतनी बारिश भी ठीक नहीं होती। और अब जितना है वो ठीक ठाक रहना चाहिए और बढ़िया ढंग से रहना चाहिए भाई। जितनी ये बारिश होगी ना उतना नुकसान है। बोल रहे हैं कि गर्मी हो रही, गर्मी सहन कर ले, पर किसी की मौत सहन नहीं करनी भाई। ऐसी बारिश में ना ये गर्मी ही ठीक है, हम गर्मी सहन कर लेंगे, पर अगर किसी की मौत हो ऐसी बारिश में, कहीं से पहाड़ टूट रहा, कहीं से कुछ हो रही, कहीं से मिट्टी फिसल रही, ऊपर से गांव है जहाँ से हमारी गाड़ियाँ जाती है, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ का नाम है घाटी। तो वहाँ पे भी भाई भयंकर गधेरा आ रखा भाई खतरनाक ढंग से। अगर मैं घर चली जाऊंगी परसों व्रत के लिए तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। वैसे मैंने वीडियो बना रखी थी पर मैंने डाली नहीं, मैंने खाली उत्तरकाशी की वीडियो डाली थी जो मेरे मामा जी ने मुझे क्या ग्रुप में सेंड करी हुई थी, और वही वाली वीडियो डाली। बाकी मैंने बूढ़े केदार की जो रोड है उसकी वीडियो नहीं डाली मैंने, वो वीडियो मेरे पास आ रखी थी और मैंने नहीं डाली। बाकी भाई ये बारिश जितनी हो सके भाई कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बारिश होगी ना उतना इंसान के लिए खतरा है। टूट फूट ज़्यादा हो रही भाई, भयंकर ज़्यादा। तो चलो भाई लगा दिया है, दीपक लगा के मैंने बाहर तुलसी को भी पानी पूनी दे दिया। मैंने खाना बनानी है, 4-5 रोट लगाने अपनी चाची के लिए और खाना बनाना है। आज चाचा ही चाचा हैं, आज मेरे तो बरात है। बाकी मैं नहाना धोना तो फिट हो गया, पाठ पूजा जो भी होनी थी वो मैंने कर दी, और मंदिर का देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने कपड़े भिगा रखे हैं, उसको धुलती हूँ और तब मिलती हूँ आपको सीधे थोड़ी देर में। हो गए 1 बज गई और मेरी हो गई भाई खाना पीना बनाने की तैयारी। और खाना तो खाली एक ही इंसान के लिए बनाना है, चाचा के लिए, ज़्यादा तो है नहीं। वैसे भी हम 2 ही इंसान रहते हैं, पर आज चाचा अकेले हैं, चाचा के लिए बनाना है। और भाई आज कच्चे टमाटर ला रखे हैं, गांव से भेजे शायद, तो चाचा ने ला रखे हैं ये कच्चे टमाटर और आलू। मतलब इसका साग बना रही हूँ और भात बना रही हूँ मैं। तो इसका साग बनाऊँगी मैं काट के, क्योंकि इसका साग भी भाई बहुत अच्छा होता है। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, किसी को कैसे बनाना आता है, किसी को कैसे बनाना आता है। तो ये भी घर के आलू हैं, ये भी घर के टमाटर हैं। गई 1 बज गई और तब फटाफट खाना पीना बना देती हूँ। वैसे 3 बजे आते चाचा, गैस में तो खाने का पता भी नहीं चलता कब कब बना, और फिर भी बना देती हूँ। क्योंकि अक्सर भाई ये विधि विधान है, जब जब मैंने खाना लेट बनाया तब चाचा रोज़ खाना खाने जल्दी आए, और जब जब मैंने जल्दी बनाया तब तक चाचा रोज़ हमेशा लेट आए। तो तभी बोल रही ये विधि विधान बन रखा है। तो इससे अच्छा बारिश तो रुक नहीं रही है भाई। बारिश तो 3 घंटे हो गए भाई पूरे पहाड़ों में, और बहुत खतरनाक ढंग से बारिश हो रही। भगवान किसकी नज़र लग गई है हमारे पहाड़ों में। जितनी बारिश हो रही ना उतना टेंशन हो रहा है कि मतलब इंसानों के लिए उतना खतरा है।
ऊपर से भाई सब ड्यूटी वाले हैं, कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा, तो दिक्कत ही दिक्कत है यार। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे पहाड़ में, इतनी भयंकर बारिश हो रही है। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या बोल रही कि नज़र लग गई नज़र लग गई, ये साउंड का महीना है बारिश होती है, पर इतनी बारिश भी नहीं होनी चाहिए यार कि किसी की जान जा रही, कुछ हो रहा। जैसे वहाँ उत्तरकाशी में कितना भयंकर घटना हुई, तो इस वजह से बोल रही हूँ कि जितनी बारिश हो गई थी उतना ही ठीक था, अब नहीं होनी चाहिए थी, बहुत हो गई थी बारिश। और आज सावन का लास्ट सोमवार है, तो बाकी आज अच्छे से इंजॉय क्या कि अच्छे से उसको करेंगे। वैसे हमेशा ही करते हैं, पर आज लास्ट है, थोड़ा कुछ स्पेशल बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो चलो सबसे पहले तो स्पेशल खाना अपने चाचा के लिए बनाती हूँ, और तब मिलती हूँ आपको सीधे शाम को मिलूँगी अब सीधे, क्योंकि 3 बजे तक चाचा आ जाते हैं। खाना पीना खाया, चाचा थोड़ी देर आराम करेंगे, मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि बोलते हैं लोग कि जिस दिन व्रत रहता है उस दिन सोना नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी ना। तो मेरी माँ ने भी बताया और किसी और ने भी बताया था मुझे कि व्रत के दिन सोना नहीं है, क्योंकि मैंने एक दिन ब्लॉग में बोला था, मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ अब। तो किसी ने मुझे मैसेज लिखा हुआ था ब्लॉग में कि बेटा बोला व्रत के दिन लोग सोते नहीं है बोला। वैसे मुझे पता था, मैं सोई नहीं थी, मैं रेस्ट करने के लिए बोला था कि मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, पर मतलब किसी किसी को लग जाता है कि रेस्ट सो तो नहीं रही है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, सो तो नहीं रही मैं। और फटाफट भाई अब टमाटर काटती हूँ पहले और खाना बनाती हूँ, तब मिलता हूँ आपको सीधे थोड़ी देर बाद। टाइम हो गया 6 बज गई और मेरी हो गई खाने पीने बनाने की तैयारी। और व्रत का खाना भाई जल्दी बनाते हैं, इसलिए मैं भी जल्दी बना लेती हूँ। बाकी इस मैडम जी को थोड़ा फल फ्रूट दे रही थी मैं, इसने बोला मौसी बोल मुझे भी दे दे बस सेब, क्योंकि मैं खा रही थी और चाय वगैरह तो मैं पीती नहीं हूँ। फिर चाचा ने सेब और केले लाए मेरे लिए खाने के लिए। तो अभी तो फिलहाल मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने खाया नहीं। बाकी मैंने शाम का मुंह हाथ धुल दिया और थोड़ा बाल बनाती हूँ, उसके बाद सब्जी बना लेती हूँ भाई जल्दी। चूरमा वगैरह जो भी होता है, चूरमा चारमा सब्जी वगैरह बना लेती हूँ और तब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और ये भी बताऊँगी मैं क्या सब्जी क्या बना रही हूँ और क्या क्या चीज़ बना रही हूँ, और तब मिलती हूँ भाई मैं आपको सीधे थोड़ी देर में। इस पे काट दी मैंने बीन की सब्जी और इस पे काट दी मैंने पत्ता गोभी, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। तो सब्जी तो मेरी कट गई और अब करती हूँ भाई सबसे पहले बनाती हूँ मैं चूरमा, जो भगवान जी का प्रसाद है, क्योंकि जब तक खाना बनता है तब तक वो प्रसाद ठंडा हो जाएगा। क्योंकि चूरमे का प्रसाद भाई बहुत गर्म और बहुत मतलब तबीयत भी खराब हो सकती है उससे। वैसे तो जिसको पचाना हो तो वो पचा देता है, पर यहाँ काफ़ी लोग हैं ना जो पचा नहीं पाते, तो इस वजह से सबसे पहले बनाऊंगी मैं चूरमा। उसके बाद आगे की विधि शुरू होती है, जो विधि है सब्जी बनाना। उसके बाद देखते हैं जो जो आइटम होगा वो मैं सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी। तो चलो भाई फटाफट खाने की तैयारी तो मेरी हो गई और बनाती हूँ खाना। सबसे पहले चूरमा बनाती हूँ, तब मिलती हूँ मैं आपको सीधे थोड़ी देर में। तो चलो भाई मैं बना रही हूँ अभी चूरमा। तो चूरमा को भून हो गया, 8 बज गई। अब मेरा खाना पीना भी पूरा बन गया है, ओनली रोटी लगानी बाकी है। पत्ता गोभी की सब्जी और इस पे बना रखी मैंने बीन, और अब इसमें यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए और इस पे बना रखी मैंने खीर, इस पे मैंने खीर बना रखी। खाना तो मेरा पूरा बन गया है, बस पूजा की थाली भी मैंने तैयार कर दी है और दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे कर रखी मैंने तैयार। ये देखो मेरी पूजा की थाली कैसे कर रखी मैंने तैयार। तो इसमें रखा हुआ है मैंने खीर, और इसमें रखा हुआ है मैंने चने, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है भाई भगवान जी का प्रसाद, सबसे ज्यादा ये और ये माना जाता है भाई। तो ये है चूरमा जो मैंने घी में बना रखा है, और इस पे काट रखा है मैंने सेब और केले। चुन्नी वगैरह तो रख दी मैंने सर में, और चाचा तो अभी आए नहीं, तो ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ क्योंकि ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। क्योंकि आधा ब्लॉग तो मैंने बारिश ही का बना रखा है कि कितनी बारिश हो रही इधर, तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग का ऐड कर देती हूँ। बाकी पूजा वगैरह तो नहीं दिखा रही मैं। और सबसे पहले ये है आज तो सावन का लास्ट सोमवार है, तो अच्छे से मैंने तैयारी कर रखी है, और जो कुछ मेरे से बन पाया मैंने बनाया। खीर हो गई, चूरमा हो गई, चने रखे हुए, थोड़ा फल फ्रूट रखा हुआ। और अब चाचा आएंगे 8-9 बजे तक, तो अपना व्रत तभी खुलाऊंगी, उससे पहले तो मैं खुलाती भी नहीं हूँ व्रत। तो चलो अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई कमेंट करके बताना कि मतलब मैंने अच्छे से सजा रखी थी पूजा की थाली कि नहीं सजा रखी थी। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आप सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जय माता रानी, जय ज्वालामुखी।